Good morning to all of you. Today we are going to discuss about chapter number 10. तो इसमें हमने पिछले जो वीडियो में नियमित परिवर्तन के बारे में देखा था, अब हम लोग देखेंगे अनियमित परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली में अब अनियमित परिवर्तन होता क्या है, इससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो जिस प्रकार से नियमित परिवर्तन में सतह का रोल इम्पोर्टेंट था, तो उसी प्रकार से अनियमित परिवर्तन में भी सतह का रोल इम्पोर्टेंट होगा। मतलब उसमें सतह क्या था, चिकनी था, समतल था और नियमित था। इसमें क्या हो जाएगा, खुरदरी हो जाएगा, असमतल हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डेफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरी, असमतल या फिर अनियमित सतह पर आपतित होती हैं, तब वहां से प्रकाश किरण समांतर रूप से पीछे मुड़ने की घटना को नहीं दर्शाता है। पहले वाली घटना में मतलब नियमित परिवर्तन में क्या था, समांतर रूप से पीछे मुड़ने की घटना को दर्शाता था, लेकिन इस घटना में ये पीछे मुड़ने की घटना को नहीं दर्शाएगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। ठीक है, डायग्राम के जरिए समझते हैं अनियमित परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले ये अनियमित सतह बनाएंगे, मतलब खुरदरी या फिर ऊबड़ खाबड़ वाली सतह, इस प्रकार से। ठीक है, ये सतह हो गया। अब सपोज यहाँ से कोई प्रकाश से किरणें आएंगी, यहाँ से भी आ रही होंगी, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये समांतर रूप से नहीं मुड़ेगी। सपोज ये इस दिशा में मुड़ गई, ठीक है, ये हो सकता है ये प्रकाश किरण जिस मार्ग में आया हो उसी मार्ग में वापस लौट गया। ये प्रकाश किरण हो सकता है ये थोड़ा सा इधर चला जाए। ठीक है, चौथा भी एक किरण ले लेते हैं, ये प्रकाश की किरण, तो ये हो सकता है इस मार्ग में वापस लौट गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये अनियमित रूप से क्या होगा, समांतर नहीं रहेगा, अनियमित रूप से एक दूसरे से क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। तो इस प्रकार से इस घटना का नाम है अनियमित परिवर्तन, मतलब प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। ठीक है, तब इससे जुड़ी हुई प्रकाश के परिवर्तन के नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताइए। लेकिन उससे पहले हम लोग 2 टर्म को बारे में देखेंगे, एक तो आपतन कोण, दूसरा क्या है, परावर्तन कोण। कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों को भी याद रहेगा। ये परावर्तन आपतन कोण देखते हैं, आपतित किरण द्वारा विलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे थीटा आई से दर्शाएंगे। आई मतलब ठीक है इंसिडेंट रे, इस प्रकार से इंसिडेंट एंगल बनेगा, इसलिए मैं इसे आई से डिनोट किया हूँ। ठीक है, सेकंड परावर्तन कोण, परावर्तित किरण द्वारा बनेगा। आपतन कोण में आपतित किरण का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा और परावर्तन कोण में परावर्तित किरण का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे थीटा आर से दर्शाएंगे। ठीक है, आर मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, डायग्राम के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी समझ में आएगा। सबसे पहले एक सतह बनाते हैं। ठीक है, अब इस सतह पे क्या होगा, सपोज ये प्रकाश की किरण है और ये इस पर आपतित हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये क्या है, ये आपतित किरण हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण, और नीचे हमारा सतह है, और ये क्या है, विलंब है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम में भी आप लोग को मालूम चल रहा होगा। यहाँ पे थीटा आई किससे दर्शाएंगे, मतलब आपतन कोण ये होगा, क्योंकि आपतित किरण द्वारा बना है। डेफिनेशन इसी से डायग्राम से बना लोगे आप लोग कि आपतित किरण द्वारा अविलंब के साथ बन रहा है, तो आपतित किरण द्वारा अविलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, अब परावर्तित किरण द्वारा जो अविलंब के साथ कोण बनेगा ये वाला, उससे क्या कहोगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान भी समान हो। जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल क्या रहेगा, परावर्तन कोण भी रहेगा। मतलब आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा, 45 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नियम पे। ठीक है, परिवर्तन के नियम 2 नियम है, फटाफट हो जाएगा। पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायग्राम में आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये हमारा सतह है, तो सतह पर देखो तीनों किरणें एक ही सतह पर आप आई हुई हैं। ये भी परावर्तित किरण भी
आपतित किरण भी और अभिलंब भी तीनों क्या हैं, एक ही समतल में आई हुई है। तो पहला नियम यही हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में आई हुई होती हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो नियम है वो देखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि आपतन कोण यदि 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया परावर्तन के नियम में कि परावर्तन से जुड़े हुए टॉपिक हमने डिस्कस किया कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, सेकंड हमने देखा परावर्तन के प्रकार, दो प्रकार थे, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। उसके बाद हमने देखा कि परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, तो परावर्तन के नियम में दो चीज़ें हैं, दो टर्म देखे थे, आपतन कोण के बारे में, परावर्तन कोण के बारे में, फिर उससे जुड़ी हुई नियम के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपने नोटबुक में ये पॉइंट सारे नोट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यदि किसी प्रकार से आगे यदि कोई टर्म ना समझ में आया तो आप नोटबुक उठा के देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकते हैं मेरे दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे टर्म आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे के पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे दर्पण के बारे में, क्योंकि परावर्तन के नियम में दर्पण का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल है। ठीक है, क्योंकि दर्पण क्या है, उसमें परावर्तन के नियम ही लागू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल आने वाले वीडियो में समतल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में या फिर और अन्य प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।